हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट चैनल न्यू लाइट प्रयास पर। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे ऑल इंडिया रैंक बूस्टर टेस्ट सीरीज का फर्स्ट टेस्ट। और जैसा कि आप लोगों की डिमांड थी कि इसे एनसीईआरटी 1 से शुरू किया जाए, तो इसका पहला टेस्ट जो है एनसीईआरटी 1 यूनिट 1 लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पे बेस्ड है। तो आइए सेशन स्टार्ट करें। और ये सेशन है इस मिशन के तहत अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। मिशन है मैं मेंटोर डॉक्टर एसपी सिंह सर का, टीम न्यू लाइट का। तो क्वेश्चन नंबर 91st, वाई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेरिडोफाइट्स आर लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जोग्राफिकल रीजन्स। टेरिडोफाइट्स जो हैं वो हर जगह नहीं पाए जाते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो फुलफिल जहाँ पर होंगी सिर्फ नैरो जोग्राफिकल रीजन में ये पाए जाते हैं, लिमिटेड हैं, सीमित हैं। इसका रीजन क्या है? इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, मेंबर्स हैव रूट सिस्टम एंड राइजोइड्स, water is required for fertilization, gametophytes require cool damp shady places to grow। तो इसका रीजन है पहला, तो ये गैमेटोफाइट्स जो हैं इनके लिए कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस चाहिए। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। ये टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, फर्स्ट वेस्कुलर टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, बट यहाँ पर स्टिल मेल गैमिट जो होगा वो मोटाइल होगा, एंथ्रोजॉइड, और इसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, वाटर पर डिपेंडेंसी है इनकी। तो जहाँ पर वाटर होगा वहीं पर ही ये पाए जाते हैं। मेंबर्स हैव रूट स्टेम एंड राइजोइड्स, गलत है। इन टेरिडोफाइट्स द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, तो ये नहीं, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट तो जिम्नोस्पर्म्स में भी है, एंजियोस्पर्म्स में भी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी और डी। 91 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर है इसका एनसीईआरटी 132। नाउ क्वेश्चन नंबर 92, विच सब फाइलम इज एक्सक्लूसिवली मैरीन ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पर दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो सब फाइलम पूछा गया है, ट्रिप्लोब्लास्टिक पूछा गया है। तो एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा भी एक्सक्लूसिवली मैरीन है, बट ये फाइलम है, एक्सक्लूसिवली मैरीन फाइलम। ट्यूनिकेटा, ट्यूनिकेटा जो है वो यूरोकॉर्डेटा, इसी का दूसरा नाम है। ट्यूनिक का मतलब होता है कवरिंग, इस पे लेदरी कवरिंग होती है। यूरोकॉर्डेटा के मेंबर्स के लिए बोला जाएगा। सिफेलोकॉर्डेटा, जिसमें मेंबर्स हैं ब्रेंकियोस्टोमा, एम्फियोक्सस, लैंसलेट वगैरह, और इन दोनों को मिला करके बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स। और ये सब फाइलम है। कॉर्डेटा जो फाइलम है उसमें ये सब फाइलम्स हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। इसमें से यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट्स ये एक्सक्लूसिवली मैरीन सबफाइलम्स। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ, बोथ 2 एंड 3। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 93, पेज नंबर था इसका एनसीईआरटी 146। नाउ क्वेश्चन नंबर 93, given below are two statements, archaebacteria differ from each bacteria in having a different cell wall structure and this feature is responsible for their survival in extreme conditions। तो सही है। यहाँ पर आर्की बैक्टीरिया जो है ये एंसेंट बैक्टीरिया है, मोनरन्स है ये। और इसमें यहाँ पर जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर और सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दोनों ही डिफरेंट होते हैं बैक्टीरियल सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन से। बैक्टीरियल सेल वॉल में प्रेजेंट होता है पेप्टाइडोग्लाइकैन या म्यूरिन, पेप्टाइडोग्लाइकैन, पेप्टाइडो मीन्स पेप्टाइड और ग्लाइकैन का मतलब हो गया शुगर। तो शुगर में यहाँ पे एन एसेटाइल ग्लूकोसामीन और एन एसेटाइल म्यूरेमिक एसिड, इनके अल्टरनेट मॉलिक्यूल्स, प्लस इसमें पेप्टाइड की शॉर्ट पेप्टाइड चेन भी होती है, तो इसलिए पेप्टाइडोग्लाइकैन। यहाँ पर जो आर्की बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है सूडोम्यूरिन, विच इज डिफरेंट फ्रॉम दिस कंपाउंड। तो सेल वॉल स्ट्रक्चर दोनों में क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। और ये हेल्प करेगा इसके साथ साथ सेल मेम्ब्रेन का भी। मेथेनोजेंस आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सम रूमिनेंट एनिमल्स, ये गलत है। सम नहीं, यहाँ पर सेवरल दिया हुआ है, सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स।
तो स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट हो गया, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड 93। नाउ वी मूव टू इट्स पेज नंबर एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 13 पे ये फ्रेम किया गया है। इन द गट ऑफ सेवरल ruminant एनिमल्स। Now next question, question number 94. Animal which is marine but migrate for spawning to fresh water. तो ये यहाँ पर सी वाटर में प्रेजेंट होगा और स्पॉनिंग के लिए, एग लेइंग के लिए जाएगा, रिप्रोडक्शन के लिए जाता है फ्रेश वाटर में। इसको बोला जाएगा एनाड्रोमस। ये फीचर होता है साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स में, साइक्लोस्टोम्स, बट नॉट ऑल साइक्लोस्टोम्स। ये है पेट्रोमाइजोन या लैम्प्री का फीचर। इसी का दूसरा नाम है लैम्प्री। इसका दूसरा मेंबर है मिक्जीनिया हैगफिश। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पेट्रोमाइजोन ये फीचर शो करेगा। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट 94। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। पेज नंबर था इसका एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 147। नाउ क्वेश्चन नंबर 95। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर गिवन एनिमल्स। यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है। ऑल बिलोंग टू सेम क्लास, सारे के सारे सेम क्लास को बिलोंग करते हैं। तो बूफो, टोड, हाइला ये हो गया एम्फीबियंस। नियोफ्रॉन ये हो गया एव्स, क्लास यहाँ पे अलग अलग हो गई। नाजा, क्रोकोडिलस, पैवो, नाजा और क्रोकोडिलस ये हो गए रेप्टाइल, क्लास रेप्टिलिया। तो ये तो गलत हो गया। ऑल बिलोंग्स टू सेम सुपर क्लास, सुपर क्लास यहाँ पर क्या होनी चाहिए, टेट्रापोडा, जिसमें एव्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस आते हैं। पैवो भी, ये भी क्या है, पीकॉक, तो ये भी एव्स का मेंबर हो गया। टेरोपस ये फ्लाइंग फॉक्स, बैट, फेलिस कैट, पैंथेरा तो इसमें लेपर्ड, टाइगर और लॉइन वगैरह पैंथेरा जीनस में। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें टेट्रापोडा के ही मेंबर्स हैं ये। वर्टिब्रेटा जो डिवीज, इसको दो डिवीजन्स में डिवाइड किया गया सब फाइलम वर्टिब्रेटा को। डिवीजन एग्नेथा और दूसरा है नैथोस्टोमेटा। नैथोस्टोमेटा को फिर दो सुपर क्लास में, पाइसिस और टेट्रापोडा। पाइसिस में फिशेस, टेट्रापोडा। फिर टेट्रापोडा में यहाँ पर एम्फीबियंस, एव्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स। एम्फीबियन, एव्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो ये बिलोंग टू सेम सुपर क्लास, ये सही है। ऑल हैव कार्टिलेजिनस क्रेनियम कंटेनिंग एनिमल्स, ये गलत है। कार्टिलेजिनस सब में नहीं प्रेजेंट है, गलत। तो बोथ 1 एंड 3 पूछा क्या गया है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट होगा यहाँ पर बोथ 1 एंड 3। 95 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96 और इसका पेज नंबर ये यहाँ पर एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 47। नाउ क्वेश्चन नंबर 96। फंजाई आर यूनिक किंगडम, shows cosmopolitan distribution and occur in air, water, soil and on animals and plants. Some unicellular fungi like yeast are used to make bread and beer. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखा जाए, फंजाई आर यूनिक किंगडम ये सही है। शोज कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, सर्वव्यापी हैं, हर जगह पाए जाते हैं। सम यूनिसेलुलर फंजाई लाइक ईस्ट, तो सैक्रोमाइसिस। सेरेवेसी, इसका यूज होता है ब्रेड मेकिंग में भी और अल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी, बेवरेजेस में भी। तो इसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं और ब्रूअर्स ईस्ट भी बोलते हैं। तो ये दोनों ही यहाँ पर सही हैं, ब्रेड एंड बियर। तो ये स्टेटमेंट 2
बी सही है और स्टेटमेंट 1 भी यहाँ पर सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। 96 is 4. Now we move to next question. पेज नंबर है इसका NCERT 117 पेज नंबर पर। सम यूनिसेलुलर फंजाई yeast are used to make bread and beer. Now question number 97. Which one of the following features are similar among earthworm, roundworm, hookworm and filaria worm? तो earthworm ये हो गया Annelida का मेंबर, और राउंडवर्म, हुकवर्म और फाइलेरियल वर्म ये हो गए एस्केलमिंथीज, हेलमिन्स। ऑल और हेट्रोट्रोफिक, ये सारे के सारे कैसे हैं? हेट्रोट्रोफिक हैं। किंगडम एनिमेलिया में सारे ही जो मेंबर्स हैं वो हेट्रोट्रोफिक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोफिक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कंप्लीट इंजेशन करते हैं फूड का, कंप्लीट इंजेशन, फूड इज इंजेस्टेड। और सारे के सारे कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है, ऑल मल्टी सेलुलर। तो ऑल आर हेट्रोट्रोफिक सही है, ऑल आर पैथोजेनिक गलत, अर्थवर्म पैथोजेनिक नहीं है। बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री प्लेटियलमिन्थीज से ही शुरू हो जाती है, प्लेटियलमिन्थीज। प्लेटियलमिन्थीज के बाद जितने भी हैं प्लेटियलमिन्थीज से लेकर के कॉर्डेटा तक सब बायलैटरल सिमेट्री, तो ऑल आर बायलैटरली सिमेट्रिकल सही है। कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, एस्केलमेंथीज से ही कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल शुरू हो गई है, तो ACD ये यहाँ पे करेक्ट है। पूछा क्या गया है? फीचर्स आर सिमिलर अमंग अर्थवर्म, तो ACD इज सिमिलर। 97 is third. Now we move to next question. पेज नंबर है इसका 47. Now question number 98. In oogamous type of sexual reproduction, which statements are incorrect regarding to male and female gametes? Oogamous type statement incorrect regarding to male and female gamete. तो oogamous में यहाँ पर फीमेल गैमीट लार्ज होगा, नॉन मोटाइल होगा। मेल गैमीट यहाँ पर स्मॉलर होता है, मोटाइल होगा। तो मेल गैमीट इज स्मॉल एंड मोटाइल सही है। मेल गैमीट इज लार्ज एंड मोटाइल गलत। फीमेल गैमीट इज स्मॉल एंड नॉन मोटाइल गलत, क्योंकि इसको नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट करनी है, तो ये फूड लैडन होगा, फूड रिच होगा। तो फीमेल गैमेट इज लार्ज एंड नॉन मोटाइल, ये सही है। A और D यहाँ पर सही दिया हुआ है, बाकी गलत। पूछा क्या गया यहाँ पर? विच स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट होगा यहाँ पर B और C, थर्ड। 98 is third. Now we move to next question, question number 99. पेज नंबर है इसका 24. फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जेमा कप। तो जेमा कप्स ये क्या है? ये रिसेप्टिकल है, मार्केंशिया में प्रेजेंट है। मार्केंशिया ब्रायोफाइट का मेंबर है, और रिसेप्टिकल इसमें ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स। इनको बोलते हैं जेमी, जेमी प्लूरल है, जेमा सिंगुलर। तो जेमा कप में जेमा प्रेजेंट है और ये डिटैच होकर के नया प्लांट बनाती है। तो बियर्स ग्रीन मल्टी सेलुलर बर्ड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सही है। प्रेजेंट इन मार्केंशिया ये भी सही है, नॉट इन मॉसेस। जेमा कप्स आर लोकेटेड ऑन थैलाई ये भी ठीक है, थैलस पे प्रेजेंट होती हैं। बियरर शोज सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो मार्केंशिया जो है ये डायमॉर्फिज्म शो करता है। मेल थैलस अलग है और फीमेल थैलस अलग है। मेल थैलस पे प्रेजेंट होगा एंथ्रीडिया, जो स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया बियर करेगा उसको बोला जाएगा एंथ्रीडियोफोर। ये एंथ्रीडिया यहाँ पे प्रेजेंट है। और दूसरा जो थैलस होगा इस पे प्रेजेंट होते हैं आर्किगोनियम, और जिस स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं आर्किगोनियोफोर।
तो आर्किगोनिया प्रेजेंट है। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए जब अलग अलग बॉडी होगी तो इसको बोलते हैं डायोशियस, तो शोज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो यहाँ पर ये भी सही है, ये भी सही है, प्रेजेंट इन मार्केंशिया ये भी सही है, सारे ही यहाँ पर सही दिए हुए, ऑल आर ट्रू। 99 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। पेज नंबर है इसका 29। नाउ क्वेश्चन नंबर 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेफरेंस टू गिवन डायग्राम। तो ये वाला डायग्राम जो है पहला वाला, ये हो गया यूलोथ्रिक्स ग्रीन एल्गी, फिलामेंटस ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी का मेंबर। ये हो गया डिक्टियोटा, ये फियोफाइसी का मेंबर, ब्राउन एल्गी। ये यहाँ पर पॉलीसाइफोनिया, रेड एल्गी, पॉलीसाइफोनिया। ये यहाँ पर साइकस, जिम्नोस्पर्म। तो फर्स्ट के लिए दिखा हुआ है शोज मोटाइल आइसोगेमी, यहाँ पर ठीक है, आइसोगेमी होती है और आइसोगेमी में मेल और फीमेल जो गैमीट्स हैं ये दोनों ही कैसे हैं, मोटाइल हैं, इक्वल फ्लैजिला है, तो ये ठीक है। मेन अगार अगार प्रोड्यूसर थर्ड पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, लेकिन यहाँ पर मेन अगार अगार प्रोड्यूसिंग कौन सा होता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। रेड एल्गी से प्रोड्यूस होता है ग्रेसिलेरिया। अगार अगार क्या है, ये हाइड्रोकोलॉइड्स हैं, वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी होगी, थिकनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ किए जाते हैं आइसक्रीम और जेलीज में, न्यूट्रिएंट मीडियम के प्रिपरेशन में भी यूज़ होता है। नेकेड सीडेड प्लांट जिम्नोस्पर्म, ये सही है, साइकस यहाँ पर। जिम्नोस माने ही होता है नेकेड, स्पर्मा मतलब सीड। ऑल गिवन प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल ए, तो ये सारे ही यहाँ पर एल्गी हो गया, ये ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी में यहाँ पर इसमें यूलोथ्रिक्स में ए और बी है, यहाँ पर ए और सी, रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए और डी, यहाँ पर ए और बी, हायर प्लांट्स में होता है ए बी। तो यहाँ पर ऑल गिवन प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, प्रेजेंट इन ऑल फोटोसिंथेटिक एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पर ए सी डी सही है, बी गलत है क्योंकि मेन लिखा हुआ है। तो 100 का करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, और इसका पेज नंबर ये NCERT 125 से फ्रेम किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 101, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। निडोसाइट ऑफ टेंटिकल्स आर यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, and coelentrates exhibit tissue level of organization and triploblastic animal। तो निडोसाइट, निडोसाइट क्या है, ये स्टिंगिंग सेल्स हैं। इसमें निमेटोसिस्ट कैप्सूल होता है जिसमें पॉइजनस फ्लूइड भरा होगा। तो टेंटिकल्स ये एंकरेज के लिए, बांधने के लिए, अपने आप के प्रोटेक्शन के लिए और शिकार करने में भी हेल्पफुल है। तो ये सही है, टेंटिकल्स पे होते हैं, बॉडी पे भी होते हैं स्टिंगिंग सेल्स। सीलेंट्रेट्स एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। सीलेंट्रेट्स ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है, सीलेंट्रेट्स जो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसमें बीच में लेयर प्रेजेंट है जिसे मीजोग्लिया, ये अनडिफरेंशिएटेड है, नॉन सेलुलर लेयर है। यहाँ पर एक्टोडर्म प्रेजेंट है, एंडोडर्म प्रेजेंट है, बट मीजोडर्म इज एब्सेंट। तो यह है डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक गलत, ये गलत हो गया, ये सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आंसर होगा यहाँ पर सेकंड, 101। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, पेज नंबर ये 41। इस सेल को बोलते हैं निडोब्लास्ट, लेकिन यहाँ पर ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं निमेटोसिस्ट। Which of the following is true about cycas?
साइकस के बारे में क्या सही है? इट हैज़ अनब्रांच्ड स्टेम, सही है, यहाँ पर ब्रांच्ड स्टेम नहीं है, अनब्रांच्ड है। ब्रांच्ड पाइनस और सेड्रस जिम्नोस्पर्म्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कोरोलॉइड रूट्स एसोसिएटेड विद प्रोकैरियोट्स, यहाँ पर सही है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ क्लोरोलॉइड रूट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, साइकस में प्रेजेंट है। इन फीमेल साइकस हैव लैक्स अरेंजमेंट ऑफ मेगास्पोरोफिल, तो मेगास्पोरोफिल यहाँ पे कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर नहीं बनाते हैं, फीमेल कोन एब्सेंट होगा यहाँ पर। लैक्स का मतलब होता है लूज, तो ये सही है, यहाँ पर ये सही था, ये सही था, ये भी सही है। करेक्ट आंसर होगा 102 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, पेज नंबर है इसका 32। नाउ क्वेश्चन नंबर 103, मेयर वर अवॉर्डेड आस्ट मेयर, तो इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी मिला था। इसमें बेल्जियन प्राइज था, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी और क्रॉफर्ड प्राइज। 1983, 1994 एंड 1999, लेकिन यहाँ पे पूछा गया तीसरा वाला एंड ही डाइड इन, तो डाइड ये हुए थे, डेथ इनकी हुई थी 2004 में, तो 83, 94 एंड 2004, करेक्ट आंसर होगा 103 का सेकंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 2। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। Alsatians belong to family Canidae, cats belong to family Faraday, lion belong to genus Panthera, all of these। तो करेक्ट स्टेटमेंट, Alsatians ये डॉग की ब्रीड है, तो कैनेडी सही है, कैट्स ये फेलिडी फैमिली, ठीक है। लॉइन जीनस पैंथेरा, पैंथेरा लियो स्पेसिफिक एपिथेट, तो यहाँ पर ये सारे ही सही दिए हुए, 104 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, पेज नंबर है ये 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट किंगडम एनिमेलिया इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। इनकरेक्ट अगर देखा जाए, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड सेल वॉल इज डिवाइड ऑफ सेलुलोज, तो किंगडम एनिमेलिया के रिस्पेक्ट में यहाँ पर सेल वॉल जो कि वो एब्सेंट है, तो सेलुलोजिक या नॉन सेलुलोजिक की बात ही नहीं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ये भी गलत। यहाँ पर सारे ही कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर, किंगडम एनिमेलिया में जो रखे गए हैं मल्टी सेलुलर हैं, और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, सारे हेटेरोट्रॉफिक। ऑल मेंबर्स आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कपुलेशन, ये गलत है, सारे के सारे मेंबर्स कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। पोरीफेराई में ही सारे मेंबर्स कैसे होते हैं, ससाइल, ऑल पोरीफेरंस आर ससाइल, ससाइल का मतलब ये आधार से चिपके हुए हैं, सबस्ट्रेटम से फिक्स हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कपुलेशन, ये भी गलत, तो ऑल ऑफ दीज, यहाँ पर क्या सही हुआ, इट इज करेक्ट, ये गलत है, ये भी गलत और ये भी गलत है, आंसर है यहाँ पे 105 का 4। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, पेज नंबर है ये 19। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड इन, तो माइसीलियम इज नेटवर्क ऑफ हाइफी, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, तो ये सेप्टेट एंड ब्रांच्ड सिर्फ फाइकोमाइसिटीज अगर छोड़ दिया जाए, एस्को में भी है, बेसिडियो में भी है और ड्यूट्रोमाइसिटीज में भी है।
सेप्टेशंस प्रेजेंट है और ये ब्रांचिंग भी शो करेगा। सेप्टेशंस का मतलब हो गया पार्टीशंस प्रेजेंट है। तो क्लेविसेप्स एंड पक्सीनिया, क्लेविसेप्स ये एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, पक्सीनिया ये रस्ट फंगस वीट रस्ट बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड फाइकोमाइसिटीज ये गलत हो गया, एस्को एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 106 इज फोर्थ, बोथ 1 and 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 107, पेज नंबर है ये इसका 16। 107, मैच द फॉलोइंग करेक्टली। एल्ब्यूगो इसको बोलते हैं, ये कॉज करता है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। क्रूसीफर्स मतलब ब्रेसिकेसी के जो मेंबर्स हैं, मस्टर्ड फैमिली जो है, तो मस्टर्ड पैरासाइट। सीनोसिटिक, सीनोसिटिक ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है और ये किस में होगा, राइजोपस म्यूकर एल्ब्यूगो, ये होती है फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स में। तो सेकंड का हो गया यहाँ पर ए। न्यूरोस्पोरा यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल वर्क, ये भी ठीक है। जिस तरह से ड्रोसोफिला का यूज़ किया जाता है उसी तरह से न्यूरोस्पोरा का यूज़ किया जाता है और इसीलिए न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज क्या है, ये पफ बॉल्स। तो पहले का हो गया डी, दूसरे का ए, तीसरे का यहाँ पर बी और चौथे का सी। 107 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। इसका पेज नंबर है एनसीईआरटी 117। नाउ क्वेश्चन नंबर 108। 108 में पूछा गया ड्रोसोफिला हैज बीन यूज्ड टू स्टडी एनिमल जेनेटिक्स इन द सेम वे प्लांट जेनेटिक्स यूजेस। तो ड्रोसोफिला का यूज टीएच मॉर्गन ने किया था, लिंकेज एक्सपेरिमेंट, लिंकेज टर्म भी टीएच मॉर्गन ने दिया था। ड्रोसोफिला इज फ्रूट फ्लाई। तो जिस तरह से इसका यूज जेनेटिक्स में किया गया प्लांट किंगडम में कौन सा, तो न्यूरोस्पोरा, इसीलिए न्यूरोस्पोरा को बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, सोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये न्यूरोस्पोरा किसका मेंबर है, ये एस्कोमाइसिटीज का। तो ड्रोसोफिला के सिमिलर, ये सिर्फ किस में है, न्यूरोस्पोरा में, और न्यूरोस्पोरा सिर्फ किस में है, एस्कोमाइसिटीज में। तो 108 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109, पेज नंबर है ये 18। 109, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पोएल्स बिलोंग टू फैमिली, तो इसकी फैमिली होती है पोएसी, डाइकॉटिलिडनी नहीं, और ये मोनोकॉट है, डाइकॉट नहीं है। डिप्टेरा बिलोंग्स टू क्लास एनिमेलिया, डिप्टेरा ये क्लास नहीं, ये क्या है, किंगडम है, किंगडम एनिमेलिया, तो ये भी गलत। क्लास डिप्टेरा इंक्लूड्स मस्का, क्लास नहीं है, ये ऑर्डर है, ऑर्डर डिप्टेरा, तो ये भी गलत। कार्निवोरा इंक्लूड्स टाइगर कैट एंड डॉग, तो इसमें फैलिडी भी है और कैनेडी फैमिली भी है, कैनेडी डॉग्स की फैमिली है, फैलिडी कैट्स की फैमिली। तो यहाँ पर डी सिर्फ सही है, इनकरेक्ट हुआ ए, बी और सी। 109 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, और इससे पहले इसका पेज नंबर है इसका एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 8। Now we move to next question 110. Following are some characteristic of a specific group. Consider the characters and identify the respective group. Majority of organisms are freshwater. Pellicle mixotrophic nutrition is present. Pellicle जो है ये प्रोटीन रिच है, सेल वॉल एब्सेंट है, आउटर मोस्ट लेयर है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स,
तो ये हो गया यूग्लिनोइड्स, यूग्लिना इसका मेंबर है। 110 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, एनसीईआरटी पेज नंबर 15। फाइंड द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग साइनोबैक्टीरिया। तो यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया। मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेट्रोसिस्ट। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ दीज गलत है, सम दिया हुआ है। कॉलोनीज आर ऑलवेज सराउंडेड बाई, तो ऑलवेज नहीं, यहाँ पे जनरली है, यूजुअली। क्लोरोफिलस स्पेशल सेल्स प्रेजेंट, तो ये ए क्लोरोफिलस स्पेशल सेल्स हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इनको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। तो ये ए क्लोरोफिल, विदाउट क्लोरोफिल, थिक सेल वॉल। हेट्रोसिस्ट स्पेशल सेल है, ए क्लोरोफिलस होती है और थिक सेल वॉल। और ये सब किस लिए, ताकि ये एनारोबिक कंडीशंस प्रोवाइड कर सके, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेज, ये ऑक्सीजन सेंसिटिव है। जिनेज इज ऑक्सीजन सेंसिटिव, तो ऑक्सीजन से बचाने के लिए ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस शोज। तो इन साइनोबैक्टीरिया जो है पहला ऑर्गेनिज्म है जिसने ऑक्सीजन जनरेट की थी, तो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस ये सही है। इनकरेक्ट पूछा गया है ए बी सी ओनली। करेक्ट आंसर हुआ 111 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। पेज नंबर है इसका एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 112, और 112 में यहाँ पर असर्शन एंड रीजन टाइप का क्वेश्चन है। साइक्लोस्टोमेटा इज ए क्लास ऑफ डिवीजन एग्नेथा। तो डिवीजन एग्नेथा, वर्टिब्रेटा जो है सब फाइलम कॉर्डेटा का, इसको डिवाइड किया गया दो डिवीजन्स में। एक है विदाउट जॉ, इसे बोलते हैं एग्नेथा, और दूसरा है विद जॉ, जिसको बोलते हैं नैथोस्टोमेटा। स्टोमा मीन्स माउथ, माउथ सराउंडेड बाय जॉज। यहाँ पर क्लास है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मीन्स सर्कुलर, स्टोमा मीन्स माउथ, जॉ यहाँ पे एब्सेंट है, तो साइक्लोस्टोमेटा इज ए क्लास ऑफ डिवीजन एग्नेथा सही है। एग्नेथा इज डिवीजन ऑफ सब फाइलम ऑफ वर्टिब्रेटा विच लैक्स जॉ। एग्नेथा के लिए लिखा हुआ है कि ये वर्टिब्रेटा सब फाइलम का यहाँ पर डिवीजन है, ये भी ठीक है, लेकिन साइक्लोस्टोमेटा क्लास क्यों है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Which of the following is true about Basidiomycetes? क्वेश्चन नंबर 113। तो Basidiomycetes, इसमें रस्ट फंगस है, स्मट फंगस है, ऑल्सो कॉल्ड मशरूम, मशरूम भी है, एगेरिकस, commonly known as mushroom. Sex organs absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative cells of different genotype, plus and minus strain, प्लाज्मोगेमी, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन सही है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इनसाइड द बेसिडियम, ये भी ठीक है। बेसिडियो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली, बेसिडियो स्पोर्स जो होते हैं ये एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होंगे ऑन द बेसिडियम, तो ये भी यहाँ पर सही है। करेक्ट आंसर हुआ 113 का थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114। पेज नंबर है इसका एनसीईआरटी 118। नाउ 114, मैच द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स लिस्टेड अंडर कॉलम 1 विद द नेम्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म गिवन अंडर कॉलम 2। तो इस एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स जो होगा ये एस्कोमाइसिटीज, और एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है न्यूरोस्पोरा। बेसिडियोस्पोर्स,
बेसिडियो स्पोर्स जो होते हैं ये एक्सोजेनस स्पोर्स हैं, ऑन द बेसिडियम प्रोड्यूस होंगे और मियोसिस के बाद बनेंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, तो बेसिडियो स्पोर्स, बेसिडियोमाइसिटीज, अगेरिकस। जाइगोस्पोर्स, जाइगोस्पोर फाइकोमाइसिटीज में जो दूसरा ग्रुप है जाइगोस्पोर्स, वहाँ पे बनेगा। इसमें एग्जाम्पल हुआ राइजोपस। और ये कैसा होता है, ये डिप्लॉयड है, 2n है। कोनेडिया, कोनेडिया ड्यूक्रोमाइसिटीज में भी और एस्कोमाइसिटीज में भी एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, कोनेडियो 4 पे अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ पर ए का हो गया जी, बी का एफ, सी का एच और डी का आई। 114 का करेक्ट आंसर हुआ फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115, पेज नंबर इसका 18। नाउ 115, हेमिकॉर्डेट इज सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। तो ठीक है, यहाँ पर नॉन कॉर्डेट्स में आएगा हेमिकॉर्डेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले स्टोमोकॉर्ड था जिसे माना गया था नोटोकॉर्ड, बट ये क्या है, ये बक्कल डाइवर्टिकुलम है। बक्कल कैविटी में ट्यूबुलर आउटग्रोथ होती है जिसको बोलते हैं, तो ये यहाँ पर डिफरेंट है नोटोकॉर्ड से, तो इसलिए नॉन कॉर्ड फाइलम कॉर्डेटा से हटा करके इसके लिए सेपरेट फाइलम बनाया गया नॉन कॉर्डेट्स में। ठीक है, बेलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस आर ट्यूनिकेट्स। ट्यूनिकेट्स जो होते हैं मतलब ट्यूनिकेटा के मेंबर, ट्यूनिक मतलब कवरिंग, लेदरी कवरिंग होती है, इनको बोलते हैं यूरोकॉर्डेटा। और यूरोकॉर्डेटा का मेंबर्स हैं सैल्पा, एसिडिया एंड डोलियोलम। सैल्पा, एसिडिया और डोलियोलम। तो यहाँ पर ये गलत हो गया, ये सही है। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 116, एनसीईआरटी 1 पेज नंबर 45 से था ये। 116, यूजुअली लीफी स्टेज इन मॉसेस डेवलप फ्रॉम। तो यहाँ पे जो गैमेटोफाइट है, ये दो स्टेजेस हैं यहाँ पर, प्रोटोनीमा और लीफी स्टेज। लीफी स्टेज में लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा जो है यहाँ पर ये प्राइमरी प्रोटोनीमा और सेकेंडरी प्रोटोनीमा। प्राइम स्पोर जब जर्मिनेट होता है, स्पोर ऑन जर्मिनेशन विल गिव राइज टू प्राइमरी प्रोटोनीमा, और प्राइमरी प्रोटोनीमा से फिर डेवलप होगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा से फिर डेवलप होगा यहाँ पर लेटरल बर्ड्स, और उससे डेवलप होता है फिर लीफी स्टेज। तो यहाँ पर डायरेक्ट हुआ 116 का सेकेंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, सार्गासम, पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन प्लांट। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैविंग पेयर और पायरिफॉर्म शेप्ड स्पोर्स और गैमीट्स। तो ये प्रेजेंट हैं फियोफाइसी में, पेयर शेप्ड होते हैं, लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला होगा, तो यहाँ पर जो फियोफाइसी के मेंबर्स हैं वो है डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, सार्गासम। पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया ये रोडोफाइसी के मेंबर्स हैं, वॉलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, कारा ये क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी के मेंबर्स हैं। तो ये मेंबर हुए 4। आंसर है 117 इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस डायग्राम। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ स्लाइम बोर्ड्स, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्ट। सही है, ये स्लाइम बोर्ड है, फंगस के एंसेस्टर्स हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रोटिस्ट है ये। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। इसमें स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स में ट्रू वॉल्स प्रेजेंट हैं, सही है, और स्पोर का डिस्पर्सल होता है एयर करंट से। तो 118 का करेक्ट आंसर होगा
first. A, B, C and D. Now we move to next question. Slime molds are saprophytic protist. रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन, तो रेडियल सिमेट्री यहाँ पर प्लेटियलमिन्थीज में है बायलेटरल सिमेट्री, सीलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स में है रेडियल सिमेट्री, इसके अलावा एडल्ट इकाइनोडर्म्स में भी होती है रेडियल सिमेट्री। इसका जो लार्वा होता है उसमें प्रेजेंट होती है बायलेटरल सिमेट्री। तो करेक्ट रेडियल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन सेकेंड एंड थर्ड बोथ। 119 is 4. Now we move to next question. Question number 120. पेज नंबर था इसका NCERT 1 पेज नंबर 38। 120 बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब बायो मतलब लिविंग, ल्यूमिनेसेंस मतलब प्रॉपर्टी ऑफ इमिटिंग लाइट। तो प्रॉपर्टी ऑफ लिमिटिंग इमिटिंग लाइट बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसे बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। तो ये डायनोफ्लैजिलेट्स में भी होती है, ऑर्थ्रोपोड्स में भी है, जुगनू वगैरह, और टीनोफोरा में भी प्रेजेंट है ये प्लूरोब्रैकिया। डायनोफ्लैजिलेट्स को फायर एल्गी बोलते हैं इसीलिए। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर 120 का 4 ऑल ऑफ दिस। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121 NCERT 1 पेज नंबर 42। वर्म लाइक प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक विद कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये हेमिकॉर्डेटा में है, हेमिकॉर्डेटा का मेंबर है बैलानोग्लॉसस, इनको टंग वर्म भी बोलते हैं। बॉडी इनकी डिवाइडेड है प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक में। तो 121 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 122। ब्रैंकियोस्टोमा, ट्राइगॉन, कार्कैरोडॉन एंड टॉर्पीडो एंड एक्सोसिटस। एक्सोसिटस क्या है? फ्लाइंग फिश है, ऑस्टिकथीस का मेंबर है। टॉर्पीडो, टॉर्पीडो में विद इलेक्ट्रिक ऑर्गन। कार्कैरोडॉन ग्रेट वाइट शार्क। ट्राइगॉन स्टिंगरे एंड ब्रैंकियोस्टोमा, ब्रैंकियोस्टोमा एम्फियोक्सस लैंसलेट, ये सब एक ही ऑर्गेनिज्म के नाम है और ये हैं सिफेलोकॉर्डेट्स। तो करेक्ट आंसर हुआ यहाँ पर सेकंड 122। नाउ क्वेश्चन नंबर 123 पेज नंबर है ये 48। 123 विच इज ए करेक्ट मैचिंग सेट। तो मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म किस में है? ये लीच में। स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय फ्लाइलेटेड सेल्स, इनको बोला जाता है कॉलर सेल्स। ये वाटर करंट को मेंटेन रखने का काम करेंगे। एसीलोमेट्स, एसीलोमेट्स यहाँ पर कौन सा है? टेपवर्म, प्लेटियलमिन्थीज। हनी बी, ये एपिस, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी इज थर्ड। 123rd is first. Now we move to next question. Question number 124. Which is the correct matching set? तो करेक्ट मैचिंग सेट यहाँ पर कंपाउंड आई, कंपाउंड आई कॉकरोच में, पैरापोडिया ये स्विमिंग में हेल्प करते हैं, नेरीज में प्रेजेंट होंगे, डायोशियस ऑर्गेनिज्म में, गिल्स, गिल्स प्रेजेंट हैं पाइसिस में, मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी मेंटल और हम्प के बीच में जो स्पेस है, और इसमें प्रेजेंट होता है फेदर लाइक गिल्स, फेदर लाइक गिल्स, और ये हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में और एक्सक्रीशन में। तो करेक्ट आंसर हुआ ए इज फर्स्ट, बी इज थर्ड, सी इज फोर्थ एंड डी इज सेकेंड। 124 इज सेकेंड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 125। पेज नंबर है ये 44। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ओपन इन क्लोएका ऑफ एम्फीबियंस। तो क्लोएका जो है ये कॉमन चैम्बर होगा, एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड आएगा, यूरिन आएगी यूरिनरी सिस्टम से, और जेनिटल फ्लूइड आएगा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से। तो ये कॉमन पैसेज प्रोवाइड करेगा तीनों के लिए। 125 का करेक्ट आंसर है फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 126 NCERT 1 पेज नंबर 48।
फाइंड द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस डायग्राम। तो ये लोकस्ट है, टिड्डी, ग्रेगेरियस पेस्ट है, झुंड में रहते हैं। सेगमेंटेड आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोडा का मेंबर है, सेगमेंटेड है, बॉडी हेड थोरैक्स एब्डोमेन में डिवाइडेड है, हैव 3 पेयर लेग्स, इंसेक्टा का मेंबर है, इंसेक्टा हेक्सापोडा होते हैं, 6 लिम्स होंगे, तो 3 पेयर। ग्रेगेरियस पेस्ट, ओविपेरस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। करेक्ट आंसर होगा 126 का फोर्थ। नाउ क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। तो 127 में यहाँ पर इनकरेक्ट, बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरिया जो है सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, मोस्ट अबंडेंट हैं। बैक्टीरिया इंडिविजुअली शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इंडिविजुअली नहीं, बैक्टीरिया एज ए ग्रुप। बैक्टीरिया वेरी सिंपल इन बिहेवियर बट कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स नहीं है, स्ट्रक्चर सिंपल है, प्रोकैरियोटिक होते हैं, बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक, ये सही है। तो यहाँ पर ए और डी थर्ड ये करेक्ट है। इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट यहाँ पर होगा बी एंड सी ओनली, सेकेंड। 127. Now we move to next question. पेज नंबर था इसका 13. 128. Biological name are always in Latin and written in italics. तो ये always in Latin गलत है, जनरली लैटिन है, किसी और लैंग्वेज से लिया जाएगा तो लैटिनाइज किया जाएगा। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट स्पीसीज, ये भी गलत है। बोथ वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम सेपरेटली अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन, ये सही है। और इससे पता क्या चलता है, इससे लैटिन ओरिजिन पता चलेगी सेपरेटली अंडरलाइन करने से। फर्स्ट वर्ड इन बायोलॉजिकल नेम स्टार्ट विद कैपिटल लेटर एंड सेकंड विद स्मॉल लेटर, ये भी ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है, पूछा गया है यहाँ पर करेक्ट, तो थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट एंड 1 and 2 इनकरेक्ट। 128 is fourth. Now we move to next question. पेज नंबर है इसका NCERT 11-4. सिस्टमैटिक्स इंक्लूड, तो सिस्टमैटिक्स में टेक्सोनॉमी है प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। टेक्सोनॉमी में 4 प्रोसेसेस विच आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी: कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन और फिर नॉमेनक्लेचर प्लस एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन सिस्टमैटिक्स। तो 129 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT 11-6. Find the correct matching of the following: chitinous cell wall and 2 unequal flagella। तो chitinous cell wall माइकोराइजा, तो माइकोराइजा हो गया ये पाइनस में, फ्लैजिला एब्सेंट, ये रोडोफाइसी में एब्सेंट होगा, पोरफायरा। 2 to 8 इक्वल फ्लैजिला ये होंगे यूलोथ्रिक्स में, 2 अनइक्वल फ्लैजिला ये होंगे फ्यूकस में, फियोफाइसी में। काइटिनस सेल वॉल ये होगी फंजाई में, एल्ब्यूगो। तो ए का फिफ्थ और ई का यहाँ पर है माइकोराइजा पाइनस, माइकोराइजा पाइनस। ए इज फिफ्थ एंड बी इज फर्स्ट, आंसर होगा यहाँ पर थर्ड 130। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। पेज नंबर है इसका 27। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर। प्रोथैलस ऑफ फर्न इज हैप्लॉइड
तो प्रोथैलस जब स्पोर जर्मिनेट होगा यहाँ पर डायरेक्ट हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनेगा, प्रोथैलस बोलते हैं, और ये होमोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स होंगे उन्हीं में बनेगा। ये हार्ट शेप, ये अपाइकल नॉच, यहाँ पर प्रेजेंट होगा आर्किगोनिया, नीचे की तरफ यहाँ पर होते हैं एंथ्रीडिया। तो हैप्लॉइड है, हार्ट शेप है, फन, फ्री लिविंग है। प्रोथैलस ऑफ फन इज मोनोइशियस, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एपी में। तो ए, बी एंड सी आर करेक्ट। करेक्ट आंसर होगा 131 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132, 1132। जाइगोटिक एंड स्पोरिक मियोसिस टेक्स प्लेस इन। तो जाइगोटिक मियोसिस होती है एल्गी में, इसी वजह से यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन यूजुअली नहीं होगा। नॉन एम्ब्रियोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा में आते हैं ब्रायोफाइट्स से लेकर के एंजियो तक, ये एम्ब्रियोफाइटा के मेंबर्स हैं। यहाँ पर स्पोरिक मियोसिस है, और यहाँ पर जाइगोट बनने के साथ ही मियोसिस हो जाती है एल्गी में, तो यहाँ पर जाइगोटिक। तो स्पायरोगायरा एंड मॉस रिस्पेक्टिवली, ठीक है, यूलोथ्रिक्स एंड ड्रायोप्टेरिस रिस्पेक्टिवली, ये भी ठीक है। ड्रायोप्टेरिस फर्न है, यूलोथ्रिक्स ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लेमाइडोमोनास एंड पाइनस रिस्पेक्टिवली, ये भी ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा 132 का फोर्थ। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133, पेज नंबर है ये 26। Assertion, category is a part of overall taxonomic arrangement called taxonomic category, ठीक है। कैटेगरी जो टेक्सोनॉमिक का पार्ट है वो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये ऑब्लिगेट कैटेगरीज कहलाती हैं, और इनको जब एक साथ एक ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तो इसको बोलते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो यहाँ पर दोनों ये स्टेटमेंट सही है, बट ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट, ये एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 133 इज फर्स्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134। Read the following statement. They are used as soil binders. They are used for medicinal purpose. First terrestrial plant to possess vascular tissue, and some have cones. तो यहाँ पर some have cones and first terrestrial plant to possess vascular tissue, ये हो गए pteridophytes. Pteridophytes without फर्स्ट टेरेस्ट्रियल विदाउट वैस्कुलर टिश्यू वो थे ब्रायोफाइट्स, उनको बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लस फर्स्ट वैस्कुलर टिश्यू, ये हो जाता है टेरिडोफाइट्स। सम हैव कोन्स, तो ये सिलाजिनेला में भी है और इक्वेसिटम में भी है। तो आंसर होगा यहाँ पर टेरिडोफाइट्स। 134 इज थर्ड। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135। मैड काउ डिजीज इन कैटल काउज्ड बाय एन एजेंट विच हैज, तो ये प्रायन से होता है, एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से बने होते हैं, ये सिर्फ प्रोटीन होगा यहाँ पर, और इनका साइज जो होता है वो वायरस के ही सिमिलर है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन सिमिलर इन साइज टू वायरस, और इसी का ह्यूमन एनालॉग है CJD, क्रूजफेल्ड जैकब डिजीज। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर फोर्थ, बोर्ड 2 and 3। So thank you all of you. I have covered my portion. Now further discussion will be carried by my senior Sangam sir. Thank you all of you. Thank you so much. Question number 136. Which of the following is incorrect about chrysophytes? बेटा क्राइसोफाइट के रेफरेंस में इनमें से कौन सी बातें इनकरेक्ट है? तो क्राइसोफाइट इंक्लूड डायटम्स एंड डेस्मिड, तो ये बात तो सही है, लेकिन बगल में लिखा हुआ है बेटा डेस्मिड इज कॉल्ड गोल्डन एल, डाइटम इज कॉल्ड गोल्डन एल्गी एंड डेस्मिड इज कॉल्ड चीफ प्रोड्यूसर। बस यही गलत हो गई बेटा, डाइटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस कहते हैं और डेस्मिड को आप गोल्डन एल्गी कहेंगे।
क्राइसोफाइट्स आर ऑलवेज फोटोसिंथेटिक, बट ये कहानी ऑलवेज की नहीं है, मोस्टली दे आर माइक्रोस्कोपिक फ्लोट एक्टिवली। अब भैया इनके पास कोई फ्लैजेला नहीं होता, इसलिए एक्टिवली फ्लोट नहीं करेंगे। तो 136 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। देखें एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये माइक्रोस्कोपिक है बेटा, ये पैसिवली फ्लोट करते हैं। गोल्डन एल्गी को डेस्मिड और डाइटम्स को चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियंस कहते हैं, और बेटा इनके मोस्ट ऑफ द मेंबर फोटोसिंथेटिक होते हैं। नेक्स्ट देखें असर्शन रीजन मैंजीफेरा इंडिका एंड द ट्राइकम एस्टिवम बिलोंग्स टू सेम डिवीजन एंड द रीजन होमो सैपियंस एंड मस्का डोमेस्टिका बिलोंग्स टू सेम फाइलम। अब जरा इस केस को जरा ध्यान से देख लें तो भैया असर्शन की बात करें तो देखिए भाई मैंजीफेरा इंडिका डाइकॉट ट्राइकम मोनोकाट है, ये दोनों सेम डिवीजन में मिलेंगे, इट इज ट्रू। बट होमो सैपियंस एंड मस्का डोमेस्टिका बिलोंग्स टू सेम फाइलम, तो होमो सैपियन बेटा कॉर्डेटा में होगा, मस्का डोमेस्टिका आर्थ्रोपोडा में है, तो ये सेम फाइलम की बात नहीं होगी। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो अपने पास ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। तो 137 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। चलें तो डिवीजन पर देखो, दोनों सेम डिवीजन पर पहुंच गए, और यहां पर देखो दोनों फाइलम बेटा डिफर हैं। ठीक, तो एनसीईआरटी में इसे मेंशन किया है पेज नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 138 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव फ्लैजिला एंड कॉज डिसीज, इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास फ्लैजिला है, डिसीज कॉज करता। तो एंटमीबा बेटा अमीबॉइड प्रोटिस्ट है, इनके पास फ्लैजिला नहीं होता। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है, कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता। पैरामीशियम बेटा सिलिएटेड प्रोटोजोवन है, डिसीज कॉज नहीं करता। लेकिन ट्रपेनोसोमा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस होता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिग्नस को कॉज करता है, सीसी फ्लाई इसका वेक्टर कहलाती है। तो 138 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। ध्यान से देखें भाई कि ये जो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवंस है इनकी लिस्ट में नाम दिया गया है ट्रपेनोसोमा, पेज नंबर 16। चले नेक्स्ट देखें, फाइंड द करेक्ट मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग। फिर एक बार जरा हम लोग करेक्ट मैचिंग के साथ आगे बढ़ें। चलें तो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं जिनको यह डिस्क्राइब किया गया है, स्पीसीज हैं जिन्हें डिस्क्राइब किया गया है। और बेटा टीओ डाइनर को 1971 के लिए याद करते हैं, और चीफ प्रोड्यूसर को डाइटम्स कहा जाता है। तो इस तरह से ए मैच विद 5 और ए मैच विद 5, बी मैच विद 4, 1969 में आर.एच. विटेकर ने क्लासिफाई किया, बी मैच विद 4, सी मैच विद 3 और डी मैच विद 2 एंड ई मैच विद फर्स्ट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो 139 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। चलिए ये लिखा हुआ है 1.7 to 1.8 बेटा, ये बायोडाइवर्सिटी की रेंज डिफाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए, और बेटा फिर एक बार करेक्ट मैचिंग को सिलेक्ट करें, और मैचिंग पर फोकस किया गया तो अल्टरनेरिया ट्राइकोडर्मा ड्यूट्रोमाइसिटिस के मेंबर हैं, म्यूकर और एल्बुगो को एस्फाइकोमाइसिटिस का मेंबर कहा जाता है, एस्परजिलस और क्लेब्सी परप्यूरिया एस्कोमाइसिटिस के मेंबर है, एगेरिकस और अस्टिलिगो को एस्कोबेसिडियोमाइसिटिस कहा जाता है। तो 140 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए मैच विद सेकंड, बी मैच विद 4 और ए मैच विद सेकंड, बी मैच विद 4, सी मैच विद फर्स्ट, डी मैच विद, सो फर्दर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। सारी मैचिंग को जरा ध्यान से देख लें, सारे एग्जाम्पल अल्टरनेरिया में ये कॉलीट्राइकम को देख लें, राइजोपस और म्यूकर को यहां देख लें, बाकी आप अस्टिलिगो को जानते हैं इस मट के लिए। चलें क्वेश्चन नंबर 141 गिवन बिलो टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट फर्स्ट, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया यूज्ड टू रिलीज एनर्जी। तो
तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये काम करते हैं, लेकिन बेटा इट इज ए नॉट केस ऑफ ऑर्गेनिक, इट इज केस ऑफ इनऑर्गेनिक। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो गया बेटा फॉल्स। सेकंड देखें, only photosynthetic autotrophs helps in recycling of nutrient। अब बेटा ये केवल only वाला मामला गड़बड़ हो गया। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप भी रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट करते हैं मोस्टली, तो दोनों बातें गलत हो गई। तो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। देखें नेक्स्ट लिखा हुआ है कीमो ऑटोट्रॉप बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस नाइट्रेट, पेज नंबर 13। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिकॉग्नाइज द फिगर, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। फिगर को रिकॉग्नाइज किया गया, तो बेटा ये जो फिगर है ये रिप्रेजेंट करता है सिलेजिनेला को। अब सिलेजिनेला के रेफरेंस में आप सारी बातों को करें। तो सिलेजिनेला लाइकोपोड लाइकोप्सिडा का मेंबर है, और बेटा ये कॉम्पैक्ट लाइक स्ट्रक्चर स्ट्रोबलाई कोन रखता है। ये हिट्रोस्पोरस मेडिसिनल प्लांट है, इसे ही आप संजीवनी बूटी कहते हैं। और बेटा इसका गैमेटोफाइट डायोसियस होता है, मेल गैमेटोफाइट अलग, फीमेल गैमेटोफाइट अलग होता है। इसलिए इस केस के लिए बेटा कौन से करेक्ट स्टेटमेंट की बात करी थी, तो चारों स्टेटमेंट इसके लिए करेक्ट हैं। सो फर्दर करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 142 इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, फिगर को आप ध्यान से समझें। तो फिगर आपने देखा ये केस सिलेजिनेला का है, और इस सिलेजिनेला में ये हिट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाएगी, और ये लाइकोप्सिडा का मेंबर है, पेज नंबर 31। नेक्स्ट देखें, एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली। अब बेटा जो एक्सोजेनसली एसेक्सुअल स्पोर बनता है, प्रोड्यूस एक्सोजेनसली इन ए एंड एंडोजेनसली। अब बेटा जो एक्सोजेनसली स्पोर बनता है इसे आप कुनीडिया कहते हैं, और हमें मालूम होना चाहिए बेटा कुनीडिया एस्कोमाइसिटीज में बनती है और ड्यूट्रोमाइसिटीज में बनती है। एंड इंडोजिनसली, अब बेटा जो इंडोजिनसली एसेक्सुअल स्पोर होते हैं ये होते हैं जू स्पोर, और ये होते हैं एप्लेनोस्पोर। और बेटा ये जो जू एप्लेनोस्पोर हैं ये फाइकोमाइसिटीज में बनते हैं। तो भैया पहला केस हो गया ये बेसिडियोमाइसिटिस के का केस हट गया, एस्कोमाइसिटीज का हट गया, बेसिडियोमाइसिटीज। अच्छा ये सब हटते चले गए। अब आप दूसरा केस है फाइकोमाइसिटीज, ये यहां से हट गया। तो अब अपने पास बेटा ऑप्शन फर्स्ट बच गया, ऑप्शन फर्स्ट बच गया। एसेक्सुअल स्पोर कुनीडिया हमें एस्कोमाइसिटीज में मिलेगी, और जो और एप्लेनोस्पोर बेटा फाइकोमाइसिटीज में मिलेंगे। एस्कोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज फंगस, एसेक्सुअल स्पोर लिखा हुआ है कुनीडिया, और बेटा ये एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, पेज नंबर 18। नेक्स्ट देखें, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करा दिया जाए, और अपने पास करेक्ट मैचिंग को जरा सेलेक्ट करना है। चले तो सबसे पहले वीवी पैरस की बात करें तो बेटा डॉग फिश वीवी पैरस होती है, और मैकाका जो मंकी है ये भी वीवी पैरस है, और साथ में जो डेल्फिनस डॉल्फिन है ये भी बेटा वीवी पैरस है। तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ के साथ ऑप्शन हमारा सेकंड की ओर जा रहा है। ओवी पैरस की ओर देखें तो लेबियो इज ए ओवी पैरस, लेबियो इज ए ओवी पैरस एज वेल ओवी पैरस, और साथ में बेटा एप्टिनोडाइट्स मतलब बेटा पेंगुइन ये भी ओवी पैरस है, और तीसरा है फ्लाइटलेस एप्स वर्टिब्रेट, और ये भी हो गई एप्टिनोडाइट्स। तो अपने पास सी मैच विद फिफ्थ ओनली का ऑप्शन कुछ और नहीं, तो बेटा करेक्ट ऑप्शन 144 इज ऑप्शन सेकंड। यस, तो ये लिखा है कॉमन डॉल्फिन डेल्फिनस डेल्फिनस, और ये है मकाका बेटा मंकी, पेज नंबर 51। नेक्स्ट देखें, लीनियस यूज्ड एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। बेटा लीनियस ने अपने काम को जिस बुक में लिखा उसे हम लोगों ने सिस्टमा नेचुरी कहा। क्वेश्चन नंबर 145 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। तो लिखा हुआ है कि लीनियस यूज सिस्टमा नेचुरी, तो हिज टाइटल इज एज ए पब्लिकेशन, पेज नंबर 6।
नेक्स्ट देखें वीवी पैरी इज फाउंड इन, तो बेटा जो वीवी पैरी होती है वो बहुत सी कॉन्ड्रेक्टाइल्स में देखने को मिलती है और मैमल्स में देखने को मिलती है, दोनों में देखने को मिलती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। यस, तो मेजोरिटी ऑफ मैमल्स आर वीवी पैरस, और जो फिशेस हैं वो कॉन्ड्रेक्टाइल मोस्ट, ये लिखा हुआ है मैनी इसलिए ध्यान रखेंगे मोस्ट मेंबर। नेक्स्ट देखें द स्पेस बिटवीन हम्प एंड मेंटल कॉल्ड मेंटल कैविटी इन विच, बेटा मोलस्का में जो बॉडी है उसके बॉडी हम विसरल हम्प और मेंटल के बीच में कैविटी है, मेंटल कैविटी, और बेटा इसमें फीदर लाइक गिल्स पाया जाता है, और ये गिल्स होता है, नहीं भूलना है बेटा, ये रिस्पायरेशन के साथ एक्सक्रीशन में भी मदद करता है। और बेटा रेडुला फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है, इन दोनों नामों पर फोकस करना है। शेप के साथ गिल्स को भी रिप्रेजेंट करता है मोलस्का में, और शेप के साथ रेस्पिंग ऑर्गन रेडुला को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। याद रखेंगे 147, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। यस, देखें हेड मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में मिलता है, और जिसमें फीदर लाइक गिल्स देखने को मिलता, ये रिस्पायरेशन के साथ एक्सक्रीटरी फंक्शन भी करता है। मेंशन है पेज नंबर बेटा 44 पर, 44 पर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कोल्ड ब्लडेड विद 4 चैम्बर। अगर 4 चैम्बर की बात करते हैं तो बेटा रेप्टाइल, रेप्टाइल में क्रोकोडाइल और एलिगेटर 4 चैम्बर, एप्स 4 चैम्बर, बर्ड्स और मैमल्स 4 चैम्बर। अब सवाल है इसके साथ जोड़ दिया गया है कोल ब्लडेड, तो बेटा बर्ड और मैमल्स तो वार्म ब्लडेड होती हैं, बट एलिगेटर और क्रोकोडाइल रेप्टाइल को रिप्रेजेंट करते हैं, दे आर कोल ब्लडर। तो अब कोल ब्लडर के केस में अपने पास एक ही ऑप्शन बचा, इट इज केस ऑफ एलिगेटर। तो क्वेश्चन नंबर 148, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। यस, तो जरा ध्यान से देख ले भाई, हार्ट इज 3 चैम्बर बट 4 चैम्बर पाया जाएगा क्रोकोडाइल, और इस क्रोकोडाइल का ही मेंबर है बेटा, भाई है, जिसे आप एलिगेटर कहेंगे। पेज नंबर 49। नेक्स्ट देखें, सी कैल्प डिफर फ्रॉम यूकेलिप्टस। सी कैल्प यूकेलिप्टस से डिफर करता है। तो देखो भैया, दोनों प्लांट किंगडम के मेंबर हैं, दोनों यूकैरियोट, दोनों ऑटोट्रॉपिक हैं, दोनों के पास क्लोरोफिल ए पाया जाएगा। लेकिन सवाल है अकरेंस का, जिसका नाम ही सी कैल्प है, ये मैराइन कंडीशन में मिलता है, और बेटा जिसका नाम यूकेलिप्टस है ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में देखने को मिलता है। तो केवल अकरेंस के मामले में बेटा सी कैल्प और यूकेलिप्टस डिफर करेंगे। 149, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। यस, तो ये रहा यूकेलिप्टस 100 मीटर हाइट वाला। नेक्स्ट देखें, फाइंड आउट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग। करेक्ट मैचिंग को फर्दर सेलेक्ट करना है, और फर्दर सेलेक्ट करना है तो जरा ध्यान से देखें, 100 मीटर टाल वाला यूकेलिप्टस मिला, 100 मीटर टाल वाला यूकेलिप्टस मिला। स्कूट्स रिमूवल ऑफ एपिडर्मल स्केल्स स्नेक में 4 मिला, 4 मिला। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करते हैं अपर कुलम की। अब बेटा जो अपर कुलम होता है, जो अपर कुलम होता है वो कहां देखने को मिलेगा? तो जो अपर कुलम होता है ये बेटा कैटला में देखने को मिलेगा, और 2/3 स्पीसीज दुनिया की आर्थ्रोपोड होती हैं, और 4 पेयर ऑफ गिल्स बोनी फिशेस में देखने को मिलेगा। तो ए मैच विद 5, 4, बी मैच विद 4, सी मैच विद 3rd, डी मैच विद 2 एंड ई मैच विद 1st। सो करेक्ट ऑप्शन 150, ऑप्शन 4th। चले, तो ये यूकेलिप्टस 100 मीटर वाला हमें देखने को मिल गया, अपर कुलम गिल्स हमें देखने को मिल गए। नेक्स्ट देखें, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन फॉर फियोफाइसी। बेटा फियोफाइसी को ब्राउन एल्गी कहेंगे। स्टेम लाइक तो होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर इस टाइप,
रूट लाइक स्ट्रक्चर होल्ड फास्ट और बेटा लीफ लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉन्ड कहलाता है। तो फियोफाइसी के मेंबर का थैलस डिफरेंशिएटेड है फ्रॉन्ड टाइप होल्ड फास्ट में, फ्रॉन्ड फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर कहलाता है। 151 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। तो फोटोसिंथेटिक ऑर्गन बेटा फ्रॉन्ड देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट फंजाई एंड मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हैविंग सेल वॉल now have been excluded from Plantae the accord. Yes, तो बेटा जैसे जैसे क्लासिफिकेशन चेंज हुआ 2 किंगडम से 3 किंगडम, 3 किंगडम से 4 किंगडम, तो प्लांट किंगडम ही अनस्टेबल रहा और उससे चीजें बार बार बाहर निकलती रहीं। इसलिए बेटा इनके टूटने से ही फंजाई मोनेरा प्रोटिस्टा का बनना तय हुआ। So first statement is true. Second is the earliest system of classification used only ग्रास सुपरफिशियल मार्फोलॉजिकल करेक्टर हैबिट। यस, तो बेटा अर्लिएस्ट सिस्टम की जब बात करते हैं तो ये 2 किंगडम है, लीनियस का सिस्टम है जो ग्रास सिंपल सुपर मार्फोलॉजिकल करेक्टर पर बेस्ड था। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, सो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, सो करेक्ट ऑप्शन 152 इज ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 153 और 153 की ओर आगे बढ़ा जाए और फिर एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है जिसे सावधानी से देखना जरूरी है। तो नाम नेचुरल क्लासिफिकेशन आल्सो बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो बेटा नेचुरल सिलेक्शन बायोलॉजी की सभी लॉजी एक्सेप्ट फाइलोजेनी। तो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का नेचुरल क्लासिफिकेशन में कोई रोल नहीं होता। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर फोकस किया गया। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी वो टेक्सोनॉमी थी जिसमें बेटा कंप्यूटर का यूज किया गया और सभी करेक्टर को इक्वल वेटेज दिया गया। एट ए टाइम 100 ऑफ द करेक्टर को कंसीडर किया गया। तो नाउ दिस इज ट्रू। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, सो फर्दर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। तो 153 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। यस, तो देखिए भाई ये न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात करी गई है जिसमें नंबर और कोड सारे करेक्टर को दिया जाता है। इसमें इक्वल वेटेज देखने को मिलती, पेज नंबर 24। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 154, ब्रायोफाइट आर नॉन वास्कुलर एम्ब्रियोफाइट कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो जो ब्रायोफाइट है इनमें वास्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते बट एम्ब्रियो बनता है, इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। प्रोटोनिमा इज ए क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। यस बेटा मॉस के गेमेटोफिटिक बॉडी को प्रोटोनिमा कहा जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट बेटा करेक्ट हो जाते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट सिलेजिनेला एंड साल्विया आर हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो सिलेजिनेला तो टेरिडोफाइट है और बेटा साल्विया होता है एंजियोस्पर्म, साल्विया होता है एंजियोस्पर्म और बेटा साल्विनिया होता है टेरिडोफाइट। ठीक, इसलिए ये टेरिडोफाइट का केस नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। जिम्नोस्पर्मा, ट्रेकियोफाइट, एम्ब्रियोफाइट, हेटेरोस्पोरस स्पर्मेटोफाइट। ये बात हो गई ट्रू कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें वास्कुलर टिश्यू पाया जाता है, इसलिए दे आर कॉल्ड टेरिडोफाइट। इनमें वास्कुलर टिश्यू पाया जाता है इसलिए इन्हें टेरिडोफाइट कहेंगे। एम्ब्रियो बनता है इसलिए एम्ब्रियोफाइट कहेंगे। हेटेरोस्पोरस हैं और ये सीड हैबिट सीड बनाते हैं, जो सीड बनाता है उन्हें स्पर्मेटोफाइट कहेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। तो 155 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, चलो भाई, तो देखो भैया ये हेटेरोस्पोरस हैं और हिस्टोस्पोरस में याद रखना सिलेजिनेला के साथ साल्विनिया है, साल्विया नहीं, पेज नंबर 32। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट वन लीडर असर्शन एंड अनदर इज रीजन। तो नॉस्टक एनाबीना देयर आर रिफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉट एल्गी एनी मोर। यस बेटा जो नॉस्टक एनाबीना है इसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये साइनोबैक्टीरिया होता है ना कि एल्गी। नॉस्टक ऑल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट आर प्लेस्ड किंगडम मोनेरा एंड एल्गी प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी।
ये बात भी सही हो गई। और ब्लू ग्रीन एल्गी बेटा मोनेरा का मेंबर है, मोनेरा का मेंबर है। और अगर मोनेरा का मेंबर है तो आप जान जाएं ये प्लांट किंगडम का पार्ट नहीं है। तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। 156 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। तो बेटा इन्हें हम लोगों ने नास्टक एनाबिना को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा है। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड assertion another, जिम्नोस्पर्म इंडोस्पर्म एंड आर्किगोनिया आर हैप्लॉइड। यस बेटा जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म भी बनता है, आर्किगोनिया भी बनता है। जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, हैप्लॉइड होता है। और एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, ट्रिपल फ्यूजन का रिजल्टेंट होता है और ये ट्रिप्लॉइड होता है। In gymnosperm within megasporangia, megaspore mother cell meiotically divide 4 haploid megaspore, 1 megaspore develop into multicellular female gametophyte endosperm। तो बेटा assertion भी ट्रू हो गया और रीजन भी ट्रू हो गया। तो 157 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। यस तो देखो भैया इनमें आर्किगोनिया भी पाया जाएगा और ये हीट्रोस्पोरस होते हैं। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन 158 की बात करी जाए और 158 मल्टीपल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है और इसे आप ध्यान से जरा देखें। चलो भाई, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम आर नॉट बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज among the organism and evolutionary relationship between organism। अब भैया ये बेस ही था नेचुरल एफिनिटीज पर, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया गलत। वॉल्वाक्स और फ्यूकस ऊगेमस रिप्रोडक्शन शो करते हैं, इट इज ट्रू। जिम्नोस्पर्म में शर्ब है, लार्ज और मीडियम साइज के ट्री होते हैं, कोई भी स्मॉल साइज का ट्री देखने को नहीं मिलता। In algae, asexual reproduction by production of different type of spore and most common being is conidia। एल्गी में कुनिडिया देखने को नहीं मिलती, मोस्ट कॉमन स्पोर बेटा जू और एप्लेनो स्पोर देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। एटलीस्ट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन अर्थ कैरीड बाय एल्गी। यस 50% CO2 का फिक्सेशन एल्गी करती हैं। तो बी सी ई आर करेक्ट and A and C D are incorrect। तो 158 correct option is option fourth। 158 correct option is option fourth। चले नेक्स्ट देखें, तो बेटा यहां एसेक्सुअल स्पोर जो स्पोर बनते हैं, कोनिडिया नहीं। वापस देखें 159 की बात करें, 159 की बात करें। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर को जरा सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई। ठीक चले भाई, तो पॉलीसाइफोनिया पोरीफेरा, रेड एल्गी एंड सार्गेसम लेमिनेरिया, ब्राउन एल्गी। यस जिनके नाम में PPGG लगा होता है वो रेड एल्गी कहलाती हैं। Asexual reproduction, most brown algae biflagellated zoospore and that are pear shape and have two equal laterally flagella। अब बेटा ये केस इक्वल वाला मामला गड़बड़ हो गया। 2 to 8 एपिकल इक्वल फ्लैजिला तो हमें मिलते हैं क्लोरोफाइसी में और 2 अनइक्वल लेटरल फ्लैजिला हमें देखने को मिलते हैं, अनइक्वल फ्लैजिला देखने को मिलते हैं फियोफाइसी में। स्पीसीज ऑफ जिलेडियम, a moss provide peat have long, the plant body of bryophyte is less differentiated to pteridophyte। yes जो ब्रायोफाइट की बॉडी है वो टेरिडोफाइट से कम डिफरेंशिएटेड होगी बट एल्गी से ज्यादा होगी। स्पीसीज ऑफ जिलेडियम प्रोवाइड पीट मॉस, जिलेडियम पीट मॉस को प्रोवाइड नहीं करता, स्फेगनम प्रोवाइड करता है। स्फेगनम जो मॉस है वो प्रोवाइड करता है, स्फेगनम प्रोवाइड करता है। मार्केंसिया लीफी मेंबर ऑफ द लीवर बोल्ट बट हैज लीफ लाइक अपेंडेजेस, 2 रो ऑफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, 2 रो ऑफ स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, अब बेटा जो मार्केंसिया है ये लीफी मेंबर नहीं होता,
याद करेंगे, लीफी मेंबर लीवर वर्ट का पोरिला कहलाता है, पोरिला कहलाता है। ये तो लीवर वर्ट का मेंबर है जो डायोसियस है, इसके पास लीफी अपेंडेजेस नहीं होती। तो ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, तो ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, बी इज इनकरेक्ट। तो ओनली ए एंड सी आर करेक्ट, तो 159 ए सी। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। फिर एक बार करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट को सेलेक्ट करा जाए। चलें, तो मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। यस, मेन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट की गैमेटोफाइट होती है। ब्रायोफाइट जायगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, दे प्रोड्यूस स्पोरोफाइट। यस बेटा, यहां जायगोटिक मियोसिस नहीं होती, इसलिए एम्ब्रियो देखने को मिलता है। फर्स्ट मेंबर ऑफ एम्ब्रियोफाइट कहलाते हैं। सिलेजिनेला इक्विसिस्टम डिस्टिंक्ट मल्टीसेलुलर बॉडी कार्ड स्पोरोफिल में कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कार्ड कोन। यस, सिलेजिनेला और इक्विसिस्टम में बेटा कोन देखने को मिलता है। फ्यूनेरिया पॉलीट्राइकम बेटा ये लीवर वर्ड के एग्जाम्पल नहीं है। और बेटा जो मॉस होते हैं इनके राइजॉइड अनब्रांच नहीं बेटा ब्रांच होते हैं। तो ए बी सी आर करेक्ट, तो ए बी सी आर करेक्ट। तो फर्दर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। 161 को फर्दर देखा जाए, करेक्ट सेट को आप आइडेंटिफाई करें। चलें, तो रूट ऑफ द सम जिनेरा है फंगल एसोसिएशन फॉर माइकोराइजा इन साइकस। तो बेटा साइकस में फंगल एसोसिएशन नहीं, ब्लू ग्रीन एल्गी का एसोसिएशन पाया जाता है। Some other like Pinus specialized root called Colruyt with nitrogen fixings नहीं, साइकस में कोलराइड रूट पाई जाती है, पाइनस में नहीं। जिम्नोस्पर्म मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट आल्सो रिप्रेजेंट रिटेनिन। यस बेटा, सीड बनने की प्रोबेबिलिटी यही बताई गई। जिम्नोस्पर्म रिप्रेजेंट फीमेल गैमेटोफाइट। यस, गैमेटोफाइट है, एन है फर्टिलाइजेशन से पहले। जिम्नोस्पर्म शोज एनीमोफिलस पॉलिनेशन। यस बेटा, विंड से होने वाले पॉलिनेशन को एनीमोफिलस कहेंगे। और साइकस में पिन्नेट लीफ पाई जाती है और परसिस्ट करती है फ्यू ईयर तक। तो अपने पास ए को छोड़कर सब कुछ करेक्ट हो गया, तो बी सी डी ई आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 161 इज ऑप्शन थर्ड। तो मेल और फीमेल स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर बिलो द टू स्टेटमेंट। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल सेल्स अरेंज इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर, एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इनर इंडोडर्म। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। डिप्लोब्लास्टिक अरेंजमेंट में दो जर्म लेयर देखने को मिलती हैं बेटा। बाहर वाली जर्म लेयर को एक्टोडर्म, अंदर वाली को इंडोडर्म कहते हैं। नाउ सीलेंटे टीनोफोर प्लेटे हेलमेंथिस आर डिप्लोब्लास्टिक फाइलम। बाकी सब बात सही है, लेकिन बेटा ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये प्लेटे हेलमेंथिस है, ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन हो गया ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड। ये लिखा हुआ है प्लेटे हेलमेंथिस से कॉर्डेट तक सब बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, पेज नंबर 38। नेक्स्ट देखे 163 की बात करी जाए, 163 की बात करी जाए। फीमेल एस्केरिस लॉन्ग हैव कर्व्ड पोस्टीरियर बॉडी। यस, फीमेल एस्केरिस लॉन्ग होती है, टेल कर्व होती है। साइक्लोस्टोम में सकिंग सर्कुलर माउथ पाया जाता है विदाउट जॉ, इसलिए जॉलेस फिशेस कहा जाता है। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। देखें, फीमेल विद कर्व टेल देखने को मिलती है। चलो भाई 164 की बात करी जाए। 164 करेक्ट ऑप्शन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटेड थ्रू सीरीज ऑफ वेसल
ओपन में सीरीज ऑफ वेसल की जरूरत नहीं पड़ती। एस्के हेलमिंथेस स्यूडोसीलोमेट होते हैं when any plane through the central axis of the body divide animal into two identical। जब बात any plane की कर देते हैं तो इसे रेडियल सिमेट्री कहेंगे, इट इज ट्रू। प्लेटेहेलमिंथेस टू कार्डेटा सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इट इज ट्रू। सीलेंट्रेट टिनोफोर्स हैव रेडियल सिमेट्री, यस देखने को मिलेगी। तो बी सी डी आर करेक्ट। फर्दर 164 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। देख ले भाई, सीलेंटेटा टू टिनोफोर से लेकर सब में एकाइनोडर्मेट में रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। नेक्स्ट देखे 165 और 165 पे जरा ध्यान से देखा जाए और ट्रू ऑप्शन को जरा सेलेक्ट करें। चले, स्पॉन्जिला इज ए फ्रेश वाटर स्पंज, यस स्पॉन्जिला को फ्रेश वाटर स्पंज कहेंगे। निडेरिया दो बेसिक फॉर्म को बनाती है, पॉलीपम मेड्यूसा। निडेरिया एक्सबिट ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये बात गलत हो गई। निडेरिया में बेटा टिश्यू ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नीडोब्लास्ट टेंटिकल और बॉडी पर पाए जाते हैं, पेडल डिस्क पर नहीं पाए जाते। टिनोफोर्स शोज ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस टिनोफोर्स में केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल नहीं। तो ए बी डी इज करेक्ट, ए बी डी इज करेक्ट बट सी इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। 165 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 166, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट। तो करेक्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट को देखें तो पिनेटुला गार्गोनिया कॉमनली नोन एज सी पेन एंड सी फैन, यस पिनेटुला और कार्गोनिया को सी पेन सी फैन कहा जाता। कोरल्स बेटा सीलेंटेटा को बिलोंग करते हैं। यूरिलिया हाइड्रा और ये सारी की सारी चीजें बेटा टिनोफोरा के मेंबर्स नहीं है, ये सीलेंटेटा के मेंबर हैं। तो सी इज फॉल्स। पॉलिप सेसाइल और सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है और मेडूसा अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग फॉर्म सीलेंटेट की कहलाती है। तो 166 ए बी डी इज करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन 166 इज ऑप्शन सेकंड। देखें तो दो फॉर्म सीलेंटेट्स में मिलती हैं, इन्हें पॉलिप मेड्यूसा कहेंगे। जो अम्ब्रेला शेप है वो फ्री स्विमिंग फॉर्म होती है और सेसाइल सिलेंड्रिकल पहली फॉर्म होती है। पेज नंबर 41। नेक्स्ट देखिए 167 और 167 के लिए बात करें आइडेंटिफाई करेक्ट। तो कॉम्प्लेट टिनोफोरा इंटरनली प्रेजेंट, कॉम्प्लेट टिनोफोरा में इंटरनली नहीं एक्सटर्नली पाई जाती। टिनोफोर्स एक्सक्लूसिव मैराइन होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टिनोफोरा में नहीं पाया जाता। राउंड वर्म फ्लेम फ्लेश सेल फेल ऑस्मोरेगुलेशन, बेटा राउंड वर्म में फ्लेम सेल नहीं पाई जाती। फ्लेम सेल तो हमें प्लेटेहेलमिंथेस में देखने को मिलती। और टिनोस्पोरा फेसियोला टीनिया फेसियोला एस्केरिस वाउचेरिया सेम फाइलम। तो भैया टीनिया और ये तो हो गए प्लेटेहेलमिंथेस, एस्केरिस और वाउचेरिया एस्केहेलमिंथेस, तो दोनों सब एक फाइलम में कैसे पहुंचे। तो ओनली बी सी आर करेक्ट। 167 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 168 और 168 एक फर्दर मैचिंग को बिलोंग करता है, वो स्टेटमेंट को बिलोंग करता है। आइए उन स्टेटमेंट को जरा डिटेल में देखें। चले, तो मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है। फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम बेटा आर्थ्रोपोडा कहलाता है। और कार्टिलेजिनस फिशेस में माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल्स पाई जाती हैं, इट इज ट्रू। बर्ड्स आर पाइक्लोथर्मिक, यही बात गलत हो गई बेटा। बर्ड्स जो होती हैं वो होम्योथर्मिक होती हैं, वार्म ब्लडेड होती। आस्टिक थाइस में एयर ब्लेडर पाया जाता है। न्यूमेटिक बोन्स हालो बोन होती हैं, बर्ड में पाई जाती। तो फर्दर ए बी सी डी आर करेक्ट, ए बी डी ई आर करेक्ट, सी इज इनकरेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। फाइलम मोलस्क, फाइलम मोलस्का इट इज ए सेकंड लार्जेस्ट एनिमल। क्या फाइलम लिख दिया भाई, मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन असर्शन एंड सेकंड इज रीजन। तो मेंबर ऑफ फाइलम मोलस्का हैव सॉफ्ट स्किन सेगमेंटेड बॉडी, यही बात गलत हो गई। सॉफ्ट स्किन तो होगी लेकिन बेटा ये सेगमेंटेड बॉडी नहीं रखते, और जब सेगमेंटेड बॉडी नहीं रखते तो असर्शन तो हो गया फॉल्स। द बॉडी ऑफ मोलस्क डिवाइडेड इनटू हेड, मस्कुलर, फुट एंड विसरल हम्प, यस। तो assertion is incorrect but reason is correct, so correct option is option third.
तो ये अनसेगमेंटेड होते हैं और बेटा ये हेड मस्कुलर और फुट विसरल हम्प में डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट देखें, ब्रिंजल बिलोंग्स टू जीनम सोलेनम स्पेसिफिक। तो बेटा जो ब्रिंजल है वो सोलेनम का मेंबर है और इसका स्पीशीज एपिथेट मेलोजिना कहलाता है। ट्यूबरेसम बेटा पोटैटो की बात करेंगे, सैपियंस मैन की बात करेंगे, नेग्रम मकोई की बात करते हैं। यस, तो पोटैटो के साथ ही ब्रिंजल डिफरेंट स्पीशीज है और कॉमन जिनेरा सोलेनम को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखिए, लीनियस इज द क्रिएटर ऑफ। बेटा जो लीनियस है वो किसके क्रिएटर हैं? तो लीनियस ने टू किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया, बाइनोमियल भी दिया, सिस्टमा नेचुरी भी लिखी, तो ये तीनों कामों के क्रिएटर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 171 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। तो सिस्टमा नेचुरी भी इन्होंने लिखी, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया और टू किंगडम सिस्टम भी दिया। नेक्स्ट देखें, विच किंगडम इज आर कॉन्स्टेंटली रिकॉग्नाइज्ड अंडर डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वो कौन से किंगडम है जो बेटा 2 से लेकर 6 किंगडम तक रहे, उनमें और सब में कॉमन रहे? तो भैया प्लांट किंगडम भी सब में है और एनिमल किंगडम भी सब में है। तो एनिमल और प्लांट किंगडम 6 किंगडम सिस्टम 2 किंगडम से लेकर 6 किंगडम तक मौजूद होते हैं। तो 172 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। यस, तो प्लांट ईयर एनिमल से शुरू हुआ, सफर कंटिन्यूअस रहा। नॉस्टक इज ए मेंबर ऑफ। तो नॉस्टक एनाबीना बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं और इन ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है जो मोनेरा के मेंबर है, प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो ये मोनेरा के मेंबर है, ना कि फंजाई एनिमलिया प्रोटिस्टा। 173 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ, साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट देखें, अल्टरनेरिया इज ए मेंबर ऑफ। तो बेटा जो अल्टरनेरिया होती है, हम लोगों ने कैट को याद किया है और ये बेटा ड्यूट्रोमाइसिटीज के मेंबर हैं जो किंगडम फंजाई को बिलोंग करते हैं। तो अल्टरनेरिया ड्यूट्रोमाइसिटीज का मेंबर है जो किंगडम फंजाई को बिलोंग करेगा। 174 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। लिखा हुआ है अल्टरनेरिया कालोट्राइकम बिलोंग्स करते हैं बेटा ड्यूट्रोमाइसिटीज को। पेज नंबर 18। नेक्स्ट देखें, व्हीट रस्ट इज कॉज्ड बाय फंगस। तो व्हीट रस्ट जो होता है, तो बेटा रस्ट को कॉज करने वाले फंगस का नाम पक्सीनिया और बेटा ये बिलोंग करता है बेसिडियोमाइसिटीज को और दोनों मेंबर है किंगडम फंजाई के। तो पक्सीनिया तो है पर ये फाइकोमाइसिटीज एस्कोमाइसिटीज का मेंबर नहीं है। 171 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। तो व्हीट रस्ट कॉज्ड बाय पक्सीनिया और ये किंगडम फंजाई के बेसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। चले फिगर को आइडेंटिफाई करें और बेटा ये फिगर म्यूकर को बिलोंग करता है और जो म्यूकर है ये फाइकोमाइसिटीज का मेंबर होता है। इट इज नॉट ईस्ट, ये ईस्ट नहीं, ईस्ट एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। एगेरिकस को मशरूम कहेंगे और बेटा ये बेसिडियोमाइसिटीज का। चले ये म्यूकर बेटा फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है। मोरल्स आर, जो मोरल्स हैं तो याद है बेटा मोरल्स और ट्रफल ईडेबल डेलिकेसी फंगस कहलाते हैं, एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करते हैं और टोड स्टूल के तौर पर पॉइजनस फंगस को याद रखते हैं। 177 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। तो ये लिखा हुआ है मोरल्स एंड ट्रफल्स आर ईडेबल डेलिकेसी, पेज नंबर 18। नेक्स्ट देखें, यूडोरिना इज ए। बेटा यूडोरिना ग्रीन एल्गी होती है, एनाइसोगेमस रिप्रोडक्शन शो करती है। तो 178 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। ये लिखा हुआ है यूडोरिना ग्रीन एल्गी है और एनाइसोगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन शो करती है। प्लाज्मोडियम इसे, किसे आपने प्लाज्मोडियम कहा? तो बेटा प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट भी है, ये यूकैरियोटिक है, ये नोटोरियस रिश्तेदार है, स्पोरोजोवन के मेंबर हैं और इनमें कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। 179 याद रखेंगे बेटा, स्लाइम मोल्ड के एग्रीगेशन को भी प्लाज्मोडियम कहा जाता है। 179 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। तो स्पोरोजोअन्स है, मोस्ट नोटोरियस प्लाज्मोडियम है, इनके पलरियल पैरासाइट कहेंगे, इनके पास कोई लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। फर्दर सेलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करें। एसेक्सुअल स्पोर ऑलवेज नॉट फाउंड इन बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेटा याद रखेंगे वैसे तो एसेक्सुअल स्पोर इस बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं बनते, लेकिन ऑलवेज की बात नहीं जनरली की बात है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही सिलेक्ट करना था। सेलुलर मेंबर नॉट प्लेस्ड इन लाइकेन, यस, क्योंकि लाइकेन बेटा प्लांट और एनिमल का गठबंधन है
प्लांट सेल एनिमल सेल का गठबंधन है और ये सेलुलर कॉम्बिनेशन रखते हैं और इन्हें विटेकर ने किसी किंगडम में नहीं रखा गया। इक्विसिटम जिसे हॉर्स टेल कहते हैं बेटा, नोड, इंटरनोड, राइजोम, ब्रांच सब कुछ देखने को मिलेगा। एल्गी और एंजियोस्पर्म नॉन आर्किगोनिएट, बेटा एल्गी और एंजियोस्पर्म में आर्किगोनिया नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें नॉन आर्किगोनिएट कहते हैं। 180 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। तो भाई ये था बेटा आज का आरबीटीएस फर्स्ट का डिस्कशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।